CSTA लॉन्च पैड के YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस क्लास में जो हमारी सीरीज चल रही थी न्यूमेरिकल सीरीज में चैप्टर चल रहा था हमारा ट्रांसफार्मर। उस ट्रांसफार्मर में ऑलरेडी इसके पहले हमने दो फार्मूले के ऊपर दो क्लासेस आपको दिए हैं। तो आज का ये तीसरा क्लास है जिसमें हम देखने वाले हैं कि कॉपर लॉस एट पर्टिकुलर लोड, यानी कि फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्टिकुलर लोड पे कॉपर लॉस क्या हो सकता है हमारे ट्रांसफार्मर का। तो वही टॉपिक के ऊपर या तो वही फार्मूले के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है और ये बार बार रिपीट होता है। आप देखेंगे ना 90% टाइम इसी टॉपिक के ऊपर क्या होता है, क्वेश्चन तैयार होता है। तो वही देखेंगे आज के इसमें कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरह से उसको टैकल करना है। तो अगर आपको ये जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसका अगर आपको सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड करना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ साथ में अगर आपको डेली का फ्री क्विज देना है, अगर आप सही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको डेली का क्विज देना बहुत जरूरी है। तो वही क्विज हम क्या करते हैं कि फ्री में होता है डेली 10 MCQ 20 मार्क्स का टेस्ट होता है, डेली होता है। तो ये CSTA लॉन्च पैड ऐप डाउनलोड करके आप दे सकते हो। और अगर आपको पूरे के पूरे वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट में जाना है इसके ये जो सीरीज है उसके पूरे वीडियो, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सही में तैयारी कर रहे हो, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन पढ़ना है बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो हमने कोर्स बनाया विद्युत ब्रह्मास्त्र, जिसका जो इलेक्ट्रिशियन का मास्टर कोर्स है, यानी कि ऑल इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकलती है वो भी टेक्निकल वाली, अगर टेक्निकल हमारा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है तो उसके लिए एक ही कोर्स ब्रह्मास्त्र, यानी कि एक ही कोर्स से हम दूसरा कोर्स आपको कहीं भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा डिटेल कोर्स है ये विद्युत ब्रह्मास्त्र। इसके बारे में भी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड करके उसका इंट्रोडक्शन देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा आज का तीसरा क्लास है जिसमें हम कॉपर लॉस, यानी कि जो तांबे का नुकसान होता है एक पर्टिकुलर लोड पे, कभी परसेंटेज में हो सकता है, कैसी भी हो सकता है, अभी हम आगे दिखाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल है ट्रांसफार्मर का। इसमें एक क्वेश्चन कॉमन टाइप आता है और फेमस वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और ज्यादातर आता है। और न्यूमेरिकल तो पता है आप भी शायद पहले छोड़ते होंगे या तो आपके दोस्त तो छोड़ ही देते होंगे, बट आपको ये सब करना है। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो आज का ये तीसरा वाला क्लास है। चलिए, तो अभी जो हमारा टॉपिक है आज का क्या है कि कॉपर लॉस फाइंड करना है, यानी कि तांबे का जो नुकसान होता है हमारे ट्रांसफार्मर में। आपको पता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में मेनली दो हमारे लॉसेस है, और भी है बट दो मेन कंसीडर करिए। एक होता है हमारे पास आयरन लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस, यानी कि तांबे का नुकसान और हमारा लोहा का हानि, यानी कि ये दोनों भी हमारे नुकसान होते हैं। तो उसी नुकसान को पकड़ के एक क्वेश्चन बनता है कि आपको बोला जाता है कि पर्टिकुलर, यानी कि देखो फुल लोड पे इतना लॉस होता है, पर्टिकुलर जो भी 10, 20, 50, 100, 200 जो भी लॉस होता है, और उसके बाद पूछा जाता है कि इतना लोड पे, यानी कि आधे लोड पे। अभी देखो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है ये आपको समझ लेना और इसको आपको नोट भी करके रख देना। ये इंपॉर्टेंट है एकदम। ये आपके लिए क्या है, एकदम IMP, आपको कहीं पे शायद लिख के नहीं मिलेगा बुक में वगैरह, बट ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, फुल लोड का अर्थ क्या होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड है, यानी कि पूर्ण भार पर है, पूरा है, यानी कि 100% है, सीधी सी बात है। तो उसको याद रखना है, फुल लोड यानी कि 1 होता है। फुल लोड यानी कि क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद अगर बोल देंगे आपको हाफ लोड पे, यानी कि आधे भार पे आपका ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, तो आधा यानी कि कितना होता है, 50% होता है। ठीक है, कभी देखो, कभी हाफ लोड बोल देंगे, हिंदी में आधा बोल देंगे, या तो 50% बोल देंगे। दोनों का भी अर्थ एक होता है। जब भी 50% बोलेंगे तो ध्यान में रखना कि 1/2 होता है। 1/2 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा। तो वही हाफ लोड है या तो 50% है। उसके बाद अगर 3/4 बोलेंगे, यानी कि 3/4 अगर भार बोलेंगे, तो उसका मतलब होता है 75%, यानी कि 3/4 होता है। ये भी आपको पता है। अगर बोल देंगे आपको कि 1/4 या तो 1/4 बोल देंगे, 1/4 मतलब 1/4 होता है, यानी कि 1/4 होता है, और उसका मतलब होता है 25%। तो अभी क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है कि फुल लोड या तो फुल लोड, 3/4 लोड, या तो हाफ लोड, या तो 1/4 लोड। कभी कभी क्या होता है कि 100% लोड पे काम कर रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टेबल। आप तो ये टेबल अगर आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन ज्यादातर कौन सा आता है, ज्यादातर क्वेश्चन आता है इस हाफ लोड पे। किस पे आता है, इस हाफ लोड ज्यादातर, यानी कि 99% टाइम क्या होता है,
इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ये सबसे लिए इंपॉर्टेंट है, आधा भार या तो 50% लोड या तो हाफ लोड यानी कि 1/2 लोड। अभी इसके ऊपर क्यों ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारा जो ट्रांसफार्मर, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो हाफ लोड पे क्या करता है, मैक्सिमम इफिशियंसी देता है। कैसे देता है, मैक्सिमम इफिशियंसी देता है, यानी कि दक्षता क्या होती है उसकी, अधिकतम होती है अगर हाफ लोड पे। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या होते हैं, हाफ लोड पे ही बनते हैं। जब एकदम ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएंगी तब फिर 3/4 बोलेंगे या तो 1/4 बोलेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसके बाद। क्यों, तो आपके पास ये टेबल है, आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दोनों भी लैंग्वेज में देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पहला क्वेश्चन है वो पूरे क्वेश्चन का के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि कॉपर लॉस, जो फेमस वाला क्वेश्चन होता है, पर्टिकुलर लोड पे हमें कॉपर लॉस निकालना होता है। तो देखिए, इफ फुल लोड ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर जो फुल लोडेड है, कैसे फुल लोडेड है, उसका कॉपर लॉस इतना है, कितना है, 400 वॉट है। देन कैलकुलेट द लॉस ऑन हाफ लोड। हाफ यानी कि क्या होता है, आधा होता है, जो हमने बोला था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्या होता है उसका फार्मूला, फार्मूले के बारे में नहीं बताया हमने। देखिए, जब भी आपको जितने परसेंट पे बोला, जैसे अभी क्या बोल सकते हैं, कभी 100% तो गिवन होता है, जैसे बोल सकते हैं कि 75 लोड पे बोल सकते हैं, या तो 50% लोड पे बोल सकते हैं, या तो 25% लोड पे बोल सकते हैं। जब भी बोलेंगे तो इसका मतलब कि ये हमें सॉल्व करना है, यानी कि निकालना है। और ये जो है कॉपर लॉस एट फुल लोड, ये क्या होता है, हमेशा गिवन होता है। ये क्या होता है, गिवन, यानी कि आपको दिया गया होता है। तो यहाँ पे जो भी गिवन होता है लॉस फुल लोड पे, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि इतने परसेंट पे इसका इतना लॉस है तो फुल परसेंट पे कितना होगा, बट ऐसे रेयर क्वेश्चन आता है, बट तभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ये बात करेंगे परसेंटेज की, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है जितने परसेंट पे बोला है। अगर 50% पे बोला है तो ये 1/2 यहाँ पे पुट करना है। अगर आपको 75% पे बोला है तो ये 3/4 यहाँ पे पुट करना है। अगर 1/4 बोला है तो ये 1/4 यहाँ पे आपको पुट करना है, मतलब 25% बोले तो इस तरह से फार्मूला जैसे न्यूमेरिकल करेंगे ना, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, देन कैलकुलेट द आयरन लॉस ऑन दी हाफ लोड, यानी कि पूरे लोड पे अगर 400 वॉट का लॉस हो रहा है तो आधे लोड पे लॉस कितना होगा, ये हमें निकालने को लगाया गया है। तो देखिए, हिंदी में भी पढ़ लेते। यदि एक पूर्ण लोड ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस 400 वॉट है, तो आधे लोड पे, ठीक है, आधे यानी कि 50% लोड पे लॉस की गणना कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है। तो हमने बताया आपको कि फार्मूला क्या करना है, कॉपर लॉस निकालना है, यानी कि PCU लिख देते कॉपर लॉस। अब ये कौन सा है, कितने परसेंट पे निकालना है, आधे लोड पे। आधा यानी कि क्या होता है, हाफ लोड होता है। क्या होता है, हाफ लोड होता है। अभी हाफ लोड भी लिख सकते हैं, 50% लोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आपको सिर्फ ये समझने के लिए। इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, जितना बोले, जैसे अभी हाफ बोला है, हाफ मतलब कितना लिखना है, हमने बोला था हाफ मतलब कितना लिखना है आपको, 1/2 लिखना है। कितना लिखना है, 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय। यहां पे फार्मूले में क्या आएगा, अभी यहां पे आएगा फुल लोड पे कितना लॉस है। तो आपको पता है फुल लोड पे कितना लॉस है, 400 वाट है। तो यहां पे गिवन में भी लिख देते लगे तो, कि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि फुल लोड पे, फुल लोड कॉपर लॉस कितना देखे हमें, 400 वॉट देखे। कितना वॉट देखे, 400। तो यहाँ पे जो भी फुल लोड देखे उसको यहाँ पे पुट कर देना है ना, मतलब ये हो गया हमारा 400। क्या हो गया, ये 400 थी, ये हो गया हमारा फार्मूले में हमने पुट किया। बस इसको अभी सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू, अभी देखो 1/2 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, हमेशा ऐसे ही होगा। मल्टीप्लाइड बाय कितना है, 400 है। कितना है, 400 है। तो इसका मतलब 400 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, 100 वॉट हो जाएगा। यानी कि अभी बोल सकते हैं हम कि कॉपर लॉस एट हाफ लोड, कैसे, हाफ लोड, ये जब लिख देते सिर्फ यहाँ पे, हाफ लोड कितना होगा, हाफ लोड पे 100 वॉट होगा। कॉपर लॉस कितना होता है, 100 वाट। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना। सिंपल, अभी बिना, ये तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि बिना पेन लगाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सा होता है। क्यों, तो आपको पता है हमने बोला है कि अगर हाफ लोड होता है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आता है, 1/4 आता है। ठीक है, ये 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का कितना आता है, 9 आता है, और 4 का कितना आता है, 16 आता है। तो इसको काट के भी लिख सकते हो, उसी तरह से 1/4 का भी कर सकते हो आप। तो 1 क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। बट आपको पता है कि जनरली क्वेश्चन किसके ऊपर आता है, हाफ लोड के ऊपर ही आता है। तो 1/4 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। बट ध्यान रखना है, क्वेश्चन पहले पढ़ना है और क्वेश्चन समझना है। क्यों, तो जैसे हम आगे जाएंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन पढ़ना कितना जरूरी है। तो आगे देखिए, और से
क्यों, तो क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन आता है कि जिसमें ये इस तरह से सॉल्व नहीं किया जाता है। तो आगे देखेंगे हम। देखिए ये फुल लोड ट्रांसफार्मर हैज द कॉपर लॉस। अभी कॉपर लॉस कितना देखिए 800 वाट। देखिए अभी क्वेश्चन पढ़ने की भी हमें जरूरत पड़ेगी, बट समझ लो अभी व्हाट विल बी द लॉस ऑन हाफ लोड। अभी पूछा है कि हाफ लोड पे कितना लॉस होगा। सिंपल सी बात है, फुल लोड पे हमें देखिए 800 वाट, तो अभी कुछ नहीं करना है। देखो यही पे हम सॉल्व कर देते थे। कॉपर लॉस एट कितना लोड, हाफ लोड। तो ये हो गया हाफ लोड इक्वल्स टू जितना भी परसेंट है, हाफ मतलब कितना होता है 50% होता है। 50% यानी कि क्या होता है 1/2 होता है। उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाइड बाय फुल लोड कितना देखे, फुल लोड देखे 800, तो मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे 800। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 होता है, और मल्टीप्लाइड बाय 800, और 800 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 200 वाट आ जाएगा। यानी कि कॉपर लॉस एट हाफ लोड अगर हम बोलेंगे तो कितना होगा 200 वाट होगा, जब उसका फुल लोड का लॉस कितना था 800 वाट था। तो ये 200 वाट वाला आंसर कहाँ पे है, बी पे, तो हमारा बी आंसर सही रहेगा। इसके पहले शायद हमने 100 पे टिक नहीं किया था, 100 डी पे, इसका आंसर क्या रहेगा डी रहेगा पहले वाले का, क्यों तो 100 आंसर आया था। दूसरे वाले का कितना है 200, तो इसका बी वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दैट हैज द कॉपर लॉस 1000 वाट। अभी कॉपर लॉस कितना है 1000 वाट है, वो भी कहाँ पे है फुल लोड पे। यानी कि हम लिख सकते हैं कि कॉपर लॉस ऑन फुल लोड, फुल लोड पे कितना है 100 नहीं, कितना है 1000 वाट है। ये गिवन है हमें, ये क्या है ये गिवन है क्वेश्चन में। अभी हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द कॉपर लॉस ऑन हाफ लोड, वही हाफ लोड पे निकालना है। तो बड़ा सिंपल है कि कॉपर लॉस एट हाफ लोड एट हाफ लोड इक्वल्स टू, हाफ यानी कि कितना होता है 1/2 का क्या करना है स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देना है, जो भी फुल लोड दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 1000 दिया है तो क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 1000 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 250 वाट आएगा। यानी कि हमारा कॉपर लॉस एट हाफ लोड अगर देखेंगे तो 250 वाट आता है। तो 250 वाट कहाँ पे है सी पे, तो हमारा सी आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। देखो इतना आसान क्वेश्चन आता है। तो आगे देखेंगे और से फुल लोड कॉपर लॉस देखिए 600 वाट एट हाफ लोड व्हाट विल बी द कॉपर लॉस। और से फुल लोड पे देखिए 600, वही फार्मूला, अभी कुछ नहीं, अभी हम डायरेक्टली कर देंगे। देखिए बिना फार्मूले से, मतलब बिना कुछ गिवन लिखे डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाफ लोड बोला है, हाफ लोड बोला है, उसके कारण देखेंगे कहाँ पे ये हाफ लोड बोला है ना, आधे बार पे बोला है, आधे बार यानी कि 1/2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय फुल लोड पे कितना है 600 है, तो ये 600 कर देंगे इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 600, तो कितना होता है 600 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 150 वाट आता है। कितना आता है 150 वाट। तो 150 वाला कहाँ पे ए पे, तो हमारा ए आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। अभी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा है ना, अभी तो बिल्कुल सिंपल था, अभी भी देखेंगे तो सिंपल ही लग सकता है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना, या तो आपको बेसिक पता होना हमारे ट्रांसफार्मर के लॉस का। अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। देखिए फुल लोड कॉपर लॉस देखे एंड आयरन लॉस देखिए, देखो दोनों भी लॉस देखे फुल लोड पे। अभी तक अपने आयरन लॉस देखा है क्या, नहीं, अभी तक के क्वेश्चन में हमने सिर्फ कॉपर लॉस देखा था, बट अभी यहाँ पे आयरन लॉस भी दे दिया है। यानी कि 6400 वाट है हमारा कॉपर लॉस और ये 5000 है हमारा आयरन लॉस। दोनों भी लॉस देखे तो हम यहाँ पे क्या करते थे, पहले निकाल देते। तो देखिए हमारा कॉपर लॉस है फुल लोड पे, ये पूरा का पूरा फुल लोड पे, ठीक है, फुल लोड पे, तो हम यहाँ पे फुल लोड लिख के रख देते हैं। कॉपर लॉस कितना है, कॉपर लॉस है 6400 वाट, ठीक है, और हमारा आयरन लॉस कितना है, पी आई लिख देते, कितना है 5000 वाट है। ठीक है, आगे में रिस्पेक्टिवली हाउ मच द कॉपर लॉस। अभी देखो हाउ मच द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, यानी कि हमें कॉपर लॉस भी निकालना है और आयरन लॉस भी निकालना है, बी रिस्पेक्टिवली ऑन हाफ लोड। तो हमें क्या करना है, ये फुल लोड था, अभी क्या करना है हमें हाफ लोड पे अभी क्या करना है, निकालना है। क्या क्या निकालना है, कॉपर लॉस कितना होगा वो निकालना है, और हमारा आयरन लॉस कितना होगा वो भी निकालना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक बात आपको पता कर लेनी है, या तो पता याद रखना है आपको कि जो हमारे ट्रांसफार्मर में लॉस है हमारा, एक है कॉपर लॉस और एक है आयरन लॉस। तो आपको पता होगा कि आयरन लॉस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये जो लॉस होता है ये कैसे होता है, ये कांस्टेंट होता है, यानी कि लोड कितना भी हो जाए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हाफ लोड रहे फुल लोड रहे, यानी कि वो कांस्टेंट लोड होने के कारण उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, जितना लॉस है इतना ही रहेगा। बट ये जो लॉस है, ये लॉस क्या होता है, ये लॉस होता है वेरिएबल। कैसे होता है, ये वेरिएबल लॉस होता है, यानी कि कॉपर लॉस क्या होता है, चेंज होता है लोड के साथ, बट आयरन लॉस चेंज नहीं होता है। तो अभी देखो आपको करना क्या है, तो देखिए अभी इसको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते। देखो ये हो गया कॉपर लॉस, ठीक है, ये कॉपर लॉस, और ये हो गया हमारा आयरन लॉस। ये क्या हमारा आयरन लॉस, ठीक है, आयरन लॉस। अभी दोनों को हम अलग अलग लिख देते,
आयरन लॉस है, दोनों को अलग लिख देते। कॉपर लॉस कितना बोला है, पीसीयू हमें बोला है, पीसीयू है 6400, तो ये हो गया 6400। और हमने बोला था कि ये क्या हमारा वेरिएबल है, ये क्या है वेरिएबल है। और आयरन लॉस कितना है, पी आयरन इक्वल्स टू कितना है 5000 वाट है, तो ये हो गया 5000 वाट। और ये कैसे है, ये कांस्टेंट है, ये कैसे है कांस्टेंट, इसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है, लोड कुछ भी हो जाए। तो ये दोनों भी वैल्यू कैसे है, ये फुल लोड वाली वैल्यू है, कैसे ये फुल लोड। बट हमें क्या निकालना है अभी, हाफ लोड पे निकालना है। तो आपको पता है हाफ लोड पे भी क्या होगा, हाफ लोड पे भी आयरन लॉस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसके कारण ये 5000 वाट ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो हाफ लोड पे आपको पता चल गया आयरन लॉस कितना है, 5000 वाट है, जितना था उतना ही लॉस रहेगा। लेकिन कॉपर लॉस में क्या होता है, बदलाव होता है। हाफ लोड पे अगर निकालना है तो हाफ लोड पे कैसे निकालेंगे, 1/2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 6400, और ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6400। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, डिवाइड करके देखते थे, डिवाइड नहीं मतलब 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 6400, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 4 यहाँ पे बचेगा 2, ये हो गया 24, तो 6 मतलब 16 से डिवीजन होता है, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 1600 वाट आएगा, कितना आएगा 1600 वाट। यानी कि हमारा जो कॉपर लॉस है वो कितना रहेगा हाफ लोड पे 1600 वाट, और ये कितना रहेगा 5000। ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कॉपर लॉस क्या होता है, लोड के साथ चेंज होता है, लेकिन आयरन लॉस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या कर देते बच्चे, बहुत बार गड़बड़ कर देते, इसको भी क्या करते 1/2 यानी कि 1/4 से मल्टीप्लाई करते और आंसर निकाल देते, और आंसर हो जाता है गलत। तो अभी हम देखेंगे कि कॉपर लॉस का कितना होना, 1600 होना। तो कॉपर लॉस 1600 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दो जगह पे, ठीक है। और आयरन लॉस कितना है 5000 है, यानी कि हमारा सी वाला आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो सी में कितना था, आयरन लॉस था 1600 वाट, और ये सॉरी कॉपर लॉस था 1600, और आयरन लॉस कितना था 5000। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो बराबर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे और थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, इन नो लोड कंडीशन, ठीक है, नो लोड कंडीशन ट्रांसफार्मर इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस। नो लोड कंडीशन, देखो अभी वाला जो कॉन्सेप्ट था ना वही आपको ध्यान में रखना है कि कॉपर लॉस हमारा लोड के साथ चेंज होता है। कॉपर लॉस कैसे है, लोड के साथ चेंज होता है, लेकिन आयरन लॉस लोड के साथ चेंज नहीं होता है, उसके ऊपर लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जो हमारा कॉपर लॉस होता है वो किसके कारण होता है, जो हमारी वाइंडिंग है कॉपर की, उसका जो रेजिस्टेंस है उसके कारण जो वहां पे हीट तैयार होती है, वही लॉस हमारा क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। तो अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो हमारा कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां पे बोला है कि नो लोड कंडीशन में नो रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे वाइंडिंग में कोई भी रेजिस्टेंस ही नहीं है, रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। तो रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो ऑब्वियस बात है, रेजिस्टेंस जीरो है तो हीट भी नहीं रहेंगी, मतलब जीरो लॉस, तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आगे देखेंगे, इन वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर द आयरन डिसिपेट इट फाउंड टू बी 400 वाट। अभी गलती क्या कर देते बच्चे, 400 देख लेते और फट से सॉल्व कर देते, क्वेश्चन बराबर ध्यान से नहीं पढ़ते। बट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है आयरन डिसिपेशन, यानी कि आयरन लॉस देखे, हमें आयरन लॉस देखे 400 वाट, कितना देखे 400 वाट। बट हमें क्या फर्क पड़ने वाला, आयरन तो 400 है ना, बट हमें कॉपर की जरूरत पड़ती है, और कॉपर यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो देखे तो कॉपर लॉस कितना होगा हमारा पी कॉपर क्या रहेगा हमारा, 0 वाट रहेगा। क्यों, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, जीरो होने के कारण जीरो लोड पे जीरो ही रहेगा, 0 वाट हो गया। बट जो गिवन है क्या है, हमारा आयरन लॉस गिवन है। आगे में What will be the total loss in transformer? बट हमें क्या निकालने को लगा है, हमें निकालने को बोला है टोटल लॉस, यानी कि पी टोटल निकालना है, टोटल लॉस निकालना है, टोटल ये लिख देते हैं, ठीक है। टोटल लॉस निकालना है, टोटल लॉस का फार्मूला क्या होता है, पी आई प्लस पी सी, यानी कि आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, दोनों का एडिशन हमें निकालना है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक ट्रांसफार्मर की नो लोड स्थिति में यदि ट्रांसफार्मर कुंडली का कोई प्रतिरोध नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, न हो तो आयरन लॉस का आयरन लॉस यानी कि यानी कि आयरन का नुकसान कितना है, 400 वाट है, तो कुल क्षय यानी कि कुल लॉस निकालिए। तो बड़ा सिंपल है, आयरन लॉस का वैल्यू कितना है हमारा 400 वाट है, प्लस कॉपर लॉस का कितना है, जीरो है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 400 वाट का लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो जाएगा, 400। क्यों, तो यहाँ पे कॉपर लॉस क्या है, जीरो है, ये आपको समझ लेना, मतलब थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था। तो टोटल आंसर कितना आने होना, 400, तो 400 का पे बी पे, तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर या तो इस फॉर्मूले के ऊपर। तो अभी क्या करते हैं, इस क्लास को यहाँ पे रोक देते हैं और बाकी का इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके मन में कोई सुझाव है या तो डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और उसके बाद वाला कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।